हेलो नमस्कार आप सबको। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ। हमेशा की तरह बात करेंगे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बारे में, हीलिंग के बारे में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर लीजिए कुछ लोगों के साथ। और अगर वीडियो पसंद आया तो सुपर थैंक्स यूज़ कर सकते हैं, और एंड में कमेंट करना हो तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप लोग के कमेंट्स पढ़े मैंने लास्ट टाइम के वीडियो में, और कमेंट्स से एक कमेंट मैंने पढ़ा और उसमें लिखा था कि नार्सिसिस्ट जो है छोटी छोटी बातों पे गैसलाइट करते हैं, जिससे कि आप खुद को ही प्रश्न करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने सोचा इस पे बात करी जाए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ये बात समझ गए तो बहुत हद तक आप इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं जो भी आपको नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ होता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये गैस लाइटिंग, जिसे हम कहते हैं। नार्सिसिस्ट आपको बहुत ज़्यादा गैस लाइट करते हैं। उनका पहले दिन से लेके उनका जब तक भी आप उनके साथ रहते हैं वो गैस लाइट ही करते रहते हैं। गैस लाइटिंग पे मैंने वीडियो बनाया है, बट मैं फिर भी आपको बताऊंगी। गैस लाइट मतलब करना होना यानी सामने वाले को भ्रम की स्थिति में कुछ भी गलत बोल देना, गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करना और उससे अपना फ़ायदा उठा लेना। ये नार्सिसिस्ट बहुत करते हैं, बहुत झूठी बातें करेंगे और कुछ भी आपको बोल देंगे जिससे कि उनका फ़ायदा हो रहा हो और आपको नुकसान हो जाए। इससे नार्सिसिस्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो ये गैस लाइटिंग वो बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा करते हैं कि मतलब एक नॉर्मल आदमी जो कि झूठ नहीं बोलता, जिसको ऐसा लगता है यार इसमें झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि उस नॉर्मल आदमी की शायद वही रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि वहाँ उसे झूठ बोलना की ज़रूरत पड़े। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है वो उसको उस बातों को समझ नहीं पाता, और कई बार वो उसी भ्रम में बहुत ज़्यादा उलझ जाता है और ये एक तरीके से केयर गिवर बन के रह जाता है, एक केयर टेकर बन के रह जाता है वो उस नार्सिसिस्ट पर्सन का। नार्सिसिस्ट पर्सन का, और बाद में वो आदत बन जाती है तो सबका ही केयर टेकर बन जाते हैं लोग। तो ये गैस लाइटिंग क्या है एग्जैक्टली तो इस पर जो है जैसे हर चीज़ पे, सुबह आपके उठने से लेके आपके सोने कितने घंटे सोना चाहिए। गैस लाइटिंग की कुछ एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। जैसे वो आपसे बोलेंगे अरे तुम तो बहुत आलसी हो, तुम इतनी घंटे सोते हो, तुम्हारी तो बहुत आलस की आदत है। अब आप धीरे धीरे सुन रहे हो, आप एक इंसान सोचता है कि नहीं मैं ऐसा अच्छे से रहूँ और आलस ना आलस। हर इंसान को बचपन से एक मॉरल वैल्यूज़ होते हैं कि भाई आलसी नहीं बनना है, मेहनती बनना है, ये हार्ड वर्किंग बनना है, ये सब रहता है दिमाग में। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को लगता है कि जो भी नार्सिसिस्ट के साथ होता है कि मैं टाइम पे उठूं, टाइम पे सोऊं, या आप कोई सिंपल से गाना सुन रहे हैं तो आपकी गाने की चॉइस पे बोल देंगे वो ये इतना बेकार, तुम्हारा तो म्यूज़िक का टेस्ट बहुत ही ख़राब है, तुम ये क्या गंदे गाने सुन रहे हो। तो मतलब हर चीज़ पे, हर चीज़, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तुमको ये करना, तुम्हारी तो दायित्व है कि तुम दूसरों को पूछो, तुम बिल्कुल केयरिंग नहीं हो और दूसरों की तुम्हें कोई चिंता नहीं होती, तुम बिल्कुल नहीं सोचते कि हाँ दूसरे का मैंने पूछना है, मैंने दूसरे की चिंता करनी है। तो वो नार्सिसिस्ट आपको हर समय ये एहसास कराएंगे कि आप जो हैं वो एक बहुत ही गलत तरीके से गलत इंसान है और आप सब कुछ गलत कर रहे हैं। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक आप पे कटाक्ष करते रहेंगे और आपकी हर चीज़ पे टॉन्टिंग करेंगे, और आप कुछ समय बाद यही भूल जाएंगे कि आपको पसंद क्या है, नापसंद क्या है। और आप सिर्फ ये सोचेंगे कि हाँ मुझे ये करना है, सुबह इतने घंटे उठना है क्योंकि इसने ये बोला है, इसको मुझे गाना नहीं सुनना है, मुझे अखबार नहीं पढ़ना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है, क्योंकि ये तो हर तरह का अब्यूज़ करते हैं। तो आप कुछ समय बाद आपकी कोई भी अपनी पर्सनालिटी नहीं बचेगी और टोटली जो है उस नार्सिसिस्ट के जो है पपेट बन के रह जाएंगे, और यही गैस लाइटिंग होती है। और हाँ, फिर आप हर चीज़ में अपने को प्रश्न करते हैं, हर चीज़ में, क्या मैं सच में इतने घंटे सो के गलत कर रहा हूँ, क्या मैं गाना ही गलत सुन रहा हूँ, क्या मैं केयरिंग नहीं हूँ, क्या हर चीज़ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या मुझे सबका काम करना है, क्या मैं केयरिंग नहीं हूँ, क्या मैं ये नहीं हूँ, क्या। और आप हर चीज़ को प्रश्न करते हैं, नॉर्मल चीज़ को आप प्रश्न करना शुरू कर देते हैं। और ये एक बहुत ही ख़राब सिचुएशन है कि आप अपने आप पे कोई फेथ ही नहीं कर पा रहे, आप अपने आप पे कोई विश्वास ही नहीं कर पा रहे, और आप हर समय ये सोच रहे हैं क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या ये सही है। एक लाइफ क्या बनाती है वो एक महाभारत हो गई है, ज़िंदगी महाभारत हो गई है, और बिल्कुल हर चीज़ एक युद्ध हो गया है। सुबह उठना, एक सिंपल सा गाना सुनना भी युद्ध हो गया है, थोड़ी देर 10 मिनट 5 मिनट टीवी देखना भी युद्ध हो गया है।
हर चीज़ में आपको ये बोला जा रहा है कि आप बहुत गलत कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो, और ये नहीं करना चाहिए। और आप जहाँ पे भी हो आपको ये बोला जा रहा है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप सबको देखें। आप बड़े हैं तो आपको ये बोला जा रहा है कि बड़े की जिम्मेदारी है सब छोटों को देखना। आप छोटे हैं भी तो आपको ये बोला जा रहा है कि छोटों को बड़ों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो आपको सर क्या हो रहा है, ये ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं हर जगह मेरे को ही क्यों, मतलब। तो ये नार्सिसिस्ट ना झूठ बोलने के बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। सुबह से लेकर रात तक वो झूठ बोलते हैं। आप लिख लीजिए, गांठ बांध लीजिए इसको। वो हर चीज़ झूठ 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 बोल रहा है, कुछ भी सही नहीं। जो उनको सही लग रहा है बस मुँह है पा रखा है बोल देना है। उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि वो बोल क्या। उनसे अगर थोड़ी देर में आप पूछो आपने क्या बोला, उन्हें खुद याद नहीं होगा। सो ये एक गैसलाइटिंग है। इससे आप धीरे धीरे सही में खुद को ही प्रश्न करना शुरू कर देते हैं कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ। और ये एक बड़ी ही आपकी अपनी लाइफ क्या बच रही है फिर। तो आप सारा उसके हिसाब से केयर टेकर बन गया, पपेट बन गया आप उसके। तो ये एक सिचुएशन हो गई है। तो इस चीज़ से बाहर निकलना है। ये समझिए वो झूठ बोल रहा है। अपनी बुद्धि पे, अपने आप पे विश्वास करिए, अपने ऊपर विश्वास करिए, अपनी ज़िंदगी पे विश्वास करिए। आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में, आपकी ज़िंदगी की बागडोर आपके ही हाथों में होनी चाहिए। आपकी ज़िंदगी जो है वो किसी और के हाथ में नहीं हो सकती। और आपको अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का पूरा पूरा हक है। हर जगह आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, आप एक केयर टेकर नहीं हैं। अगर आप एक हाथ से ताली दोनों हाथ से बजती, अगर आप कर रहे हैं तो सामने वाले को भी आपका काम करना चाहिए। क्योंकि नार्सिसिस्ट आपको ये सिखा देता है कि आप एक तरफा ही सिर्फ काम करिए। दूसरी तरफ से नार्सिसिस्ट की तरफ से कुछ भी नहीं आता। और यहाँ तक कि नार्सिसिस्ट अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों का काम भी आपसे कराना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे भी वो अपने रिश्तेदारों दोस्तों को पर्सनल अटेंशन के लिए अपने साथ रखते हैं और आपको सारा काम करना। तो ऑब्वियसली आप कई बार 50 लोग के केयरटेकर बन जाते हैं। सो ये नहीं करना है। विश्वास करिए अपने ऊपर। आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, उस नार्सिसिस्ट से 1000 गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा मान के चलिए कि भाई मेरी अपनी ज़िंदगी है तो मुझे अपनी ज़िंदगी तो अपने हिसाब से जीने का हक है। मेरे को जो पसंद है वो मैं कर सकती हूँ। तो इसके लिए आपको अपने पे बहुत विश्वास करना है। क्योंकि 24 घंटे आपके ब्रेन वॉश किया जा रहा है नार्सिसिस्ट द्वारा कि आप ये गलत करो, ये गलत करो। 24 घंटे 24/7 आपका वही चल रहा है। वो बहुत अपने को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो अपने पे बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, अपने कंडीशनिंग पे बहुत वर्क करना पड़ता है, अपने सोच पे, अपने थॉट प्रोसेस पे बहुत काम करना पड़ता है। सो ये आज का वीडियो था। तो आई होप कुछ आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये ऑब्वियसली जिनका कमेंट है उनका ही आंसर था ये, और इस बहाने सबको ही बात करी गई है। सो कमेंट्स ज़रूर करिए। आपके कमेंट्स में से कुछ अच्छे कमेंट्स पढ़ती हूँ, उसमें मैं आंसर्स भी देती हूँ। तो और सुपर थैंक्स दीजिए प्लीज़। सुपर थैंक्स को यूज़ करिए। आप लोग का सहयोग के बिना ये चैनल को ग्रो करना बहुत मुश्किल है। तो सुपर थैंक्स ज़रूर दें। थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन आप लोग का बहुत मायने रखता है। छोटे छोटे कंट्रीब्यूशंस कर सकते हैं आप लोग। और कुछ लोगों से शेयर करिए ताकि और लोगों तक भी हम पहुँचे। बहुत लोगों तक पहुँचना है हमको, है ना। तो इस चीज़ में मेरी हेल्प करें, सहयोग करें। और बाकी मैं जल्दी ही दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगी। तो अगला वीडियो आने तक के लिए नमस्कार।